आपको घर से बाहर भी निकाल देगा। याद रखिएगा ये बात हमेशा। अगर संसार में आपको सुखी रहना है तो ये बात याद रखिए कि संसार में हर जीव से, परिवार के लोगों चाहे बाहर के हों, हर प्रकार की आशा रखिए। आज संसार में जितना हम दुखी हैं, क्यों? क्योंकि हम संसार के लोगों से, अपने परिवार से एक ही प्रकार की आशा रखते। मेरा पति कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये आशा क्यों लगाई? अमर है क्या? ऐसा कैसे संभव है? एक ना एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है संसार। कोई आप पहले जाए या वो पहले जाना तो सबको है। ये एक प्रकार की आशा क्यों लगाई? अब आपको दुखी होना पड़ेगा। दुख का कारण ही यही है संसार में आशाएं करना। आप बस कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। यही गीता में तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जहां तू आशा करेगा केवल दुखी हो जाए। हम कर्म करें, हम ड्यूटी निभाएं अपने परिवार के प्रति। अब बच्चों का काम है, बच्चे अपने आगे बढ़ाएं संसार को। हम अब रिटायरमेंट लेकर भगवान का भजन करें। बुढ़ापे तक का सोच कर बैठे रहते हैं, आशा करते। देखो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं, संत आते हैं धरती पर, कितना अपमान खाता होता उनका, कितनी गालियां सुनते हैं, कितना भगवान को कष्ट सहना पड़ा, फिर भी हंसते रहे। सोचिए, पैदा होते ही जिसको मारने के लिए कंस पीछे चल पड़ा है ठाकुर जी के, एक जगह चैन से रह पाए? पैदा होते ही माँ बाप को छोड़ करके गोकुल, वहाँ राक्षस आ गए, गोकुल से नंदगांव, नंदगांव से वृंदावन, वहाँ से मथुरा, वहाँ से द्वारिका, वहाँ पर भी आक्रमण ही आक्रमण। एक क्षण भी 125 साल भगवान रहे, चैन मिला? सब संसार अपमान। उनके जाने के बाद आज तक भगवान को नहीं छोड़ते लोग, उनका अपमान करते हैं। तो भी भगवान हो चाहे संत हो, सदा हंसते रहते। आप उनको गालियां दो, अपमान करो, वो आनंद में रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान और संत, इसे ध्यान दीजिए, हम जीवों से हर प्रकार की आशा रखते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस बच्चे के संस्कार कभी भी पलट जाएंगे। और ये हम लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है। आप एक दिन में खुद के अंदर नोट कीजिएगा कि एक दिन में हमारा मन कितनी बार परिवर्तित होता है। कभी तो हमारा मन एकदम करेगा अरे चलो भाई आज कथा सुने, थोड़ा भगवान का ध्यान किया जाए। कभी तो मन ऐसा हो जाता है कि भगवान को छोड़ गए, बस बाल बच्चे परिवार ये सब ही दिखता है। और कभी तो इतना तमोगुणी हो जाते हैं, बस दिन भर चिड़ 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 चिड़, कुड़ कुड़, क्रोध ही क्रोध, लड़ते ही रहेंगे। या एक दिन में कितना मन परिवर्तित होता। सुबह बच्चे से प्यार कर रहे हैं, शाम को उसी को लड़ाई करके मार रहे हैं। एक बच्चे सुबह पति से प्यार कर रहे हैं, शाम को उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं। एक दिन में कितना परिवर्तित होता है हमारा संस्कार, कितना परिवर्तनशील होते हैं हमारे संस्कार। एक ही दिन में, छोड़ो क्षण क्षण में परिवर्तित होते हैं। एक क्षण में गुस्सा हो जाएंगे, एक क्षण में क्या कर लेंगे, एक एक क्षण में हमारे संस्कार परिवर्तित होते। तो क्या आशा लगा? तो संत भगवान जानते हैं इस बच्चे ये संस्कार हमेशा परिवर्तनशील है। इसका मन आज ये मेरे पैर छू रहा है, कल को ये मुझे गाली देकर बाहर भी निकाल सकता है। ये भगवान संत आशा करते हैं। संत आशा करते हैं आज ये मुझे फूलों की माला पहना रहा है, कल को ये मुझे जूतों की माला भी पहना सकता है। संत आशा करते हैं। इसलिए हमारे किसी भी व्यवहार पर संत और भगवान को कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो पहले से आशा करके बैठे थे। ये तो कभी बदल सकते, संसार ऐसे ही है। अरे देख लो ना, बुरा ना मानिएगा, मैं खुल के नहीं बोल रही, लेकिन आप इशारे से समझ जाइएगा। हमारे यहाँ पर अभी कुछ साल पहले भारत में एक ऐसा कोई बाबा हुआ जिन्होंने इतना प्रचार करा टीवी के माध्यम से कि बस ऐसा करो तो कृपा बरसेगी, नाम जानते हैं। उनके चक्कर में लोगों ने शंकर जी को बाहर छोड़ दिया, शिवलिंग को सबने घर से बाहर निकाल किया था कि नहीं? क्या पता आप लोगों में यहाँ बहुत सारे मानव ऐसे बैठे। मैं तो उस समय जाती थी, लोगों के घर में फोटो लगी रहती थी उन बाबा की। मुझे तो देख करके बड़ा आश्चर्य लगता था कि संत है जो संसार का सामान लेकर के आपको संसार में फंसाने का काम करे, वो पाखंडी के अलावा कोई हो सकता है क्या? अरे संत तो वो पर्सनैलिटी है जो आपको भगवान से मिलाए, ना कि संसार देकर भगवान से दूर करे। वो संत कभी नहीं हो सकते। संत सदा यही चाहेगा कि बच्चा भगवान से प्यार करे, संसार को छोड़ करके तो यहाँ आ रहा है और संसार देख करके ले बेटा और संसार में मस्त हो।
कृपा बरसेगी। तो समय आप लोगों ने क्या किया, संसार के लोग सब ने बढ़ चढ़ के शंकर जी को, मतलब हम इतने स्वार्थी हैं कि हम एक क्षण में अपने संसार के स्वार्थ के लिए भगवान को घर से बाहर निकाल। और आज हमारे बीच में इतने बड़े भक्त हैं भगवान शंकर जी के, जिनका कथा तो हमारे छत्तीसगढ़ में इतना हो ही रहा है। आज उनके कृपा से देखो घर घर में शिवलिंग आ गए, गली गली में शिवलिंग बन गए, अब भगवान घर के अंदर आ गए। अब कल को कोई और आ जाएगा, तीसरी बात रखेगा, हम वो भी कर डालेंगे। मतलब हम लोग तो इतने सेल्फिश स्वार्थी हो गए मनुष्य, एक क्षण में भगवान को अंदर भी ले आए, अपना स्वार्थ पूरा नहीं तो भगवान को बाहर भी भेज दे। ये भक्ति है, ये भजन है, ये प्रेम है क्या? अरे प्रेम तो वो है कि कितना भी कुछ भी हो, हर परिस्थिति में बस हमारा प्रेम सदा बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। भले पूरा जीवन दुख आ जाए हमारे जीवन में भक्ति करने से, तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। भले संसार छूटे तो छूटे, हम भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। ये भाव होना चाहिए। एक क्षण में भगवान को मानने लग जाते हैं, एक क्षण में भगवान को बाहर फेंक देते हैं। ये क्या है? और ये सब क्या है? ये भक्ति नहीं कहलाती। ये बस वही तो है, मैंने कहा ना, कामनाएं, बस कामना पूर्ति हो गई तो भगवान भगवान, नहीं पूर्ति के भगवान ने सुना नहीं, भगवान को मार बाहर फेंक दो, पूजा बंद कर दो, नहीं सुनते भगवान। यहाँ तक कि धर्म बदल लो, ये भगवान नहीं सुनते तो वो धर्म में चले जाएं। मतलब कामना इतनी गंदी बीमारी है कि धर्म परिवर्तन तक करवा दे, इतना गंदा रोग है। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि आशाएं, कि संत भगवान आशा नहीं करते, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार में हर प्रकार की, एक ही प्रकार की आशा लगा ले कि मेरे साथ सदा ऐसा ही होगा, मेरा बच्चा सदा मेरी बात मानेगा। ऐसा कैसे संभव है भाई? संसार में सब अपना अपना स्वार्थ लेकर आए हैं, सब सुख चाहते हैं, सेल्फिश हैं, सब अपने अपने संस्कार लेकर आए हैं। ऐसा कैसे संभव है कि केवल आप जैसा चाहो वैसा ही हो? संभव ही नहीं हो सकता। आप बस मार्ग दिखाइए कि बेटा ये गलत है, ये सही है, चलना ना चलना उसके हाथ में। वो पुरुषार्थ करेगा, जैसा करेगा अपना कर्म भोगेगा। लेकिन आशा मत कीजिए। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं संसार में, परिवार में, हर प्रकार की आशा रखिए अभी से कि कोई भी किसी भी समय हमें संसार में छोड़ के जा सकता है, कोई पहले बाद में सबको एक दिन जाना ही है। हर प्रकार की आशा रखो ताकि कल को कोई जाए हमें दुख ना हो, मन शुद्ध रहे। भगवान का भजन करना है। संसार में दुखी रहोगे तो मन गंदा होगा और ज़्यादा। जितना संसार को याद करके आप दुखी होते हैं, जितना संसार को याद करके आप आंसू बहाते हैं, उतना ही समझ लीजिए आप अपने मन को गंदा करते जा रहे हैं। ये आंसू ये भगवान को याद करने के लिए दिए गए हैं, उनको याद में बहाइए, तब तो ये आंसू सार्थक है। उनका चिंतन कान दिए, उनकी कथा श्रवण कीजिए और काम चलाओ, शरीर को चलाने के लिए बातें सुनिए। बाकी हमें क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना है। इसीलिए आशा नहीं करें। खुश रहना है, सुखी रहना है तो हम आशा करना बंद करें। ये बात हमेशा याद रखना। देखना 50% आपके जीवन में शांति आ जाएगी अब अगर आप हर प्रकार की आशाएं संसार में करने लग जाएं। सदा हर प्रकार की आशा, बस आशा रखनी तो केवल अपने प्रभु से रखो, उन्हीं के आश्रित रहो और संसार में केवल अपना कर्म करो। आशा किसी नहीं, आशा केवल अपने प्रभु से कि यही हमारा कल्याण करेंगे। संसार नहीं करेगा, यही हमारे को भव सागर से पार कर सकते हैं, यही हमारा उत्थान कर सकते हैं। ये संसार के लोग नहीं करते। बस इन्हीं की शरण में रहकर इनकी कृपा की आशा करो, संसार की आशा नहीं।